बच्चों, आज मैं पावर शेयरिंग का कुछ एक सब टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो पावर शेयर है वो कितना जो डिफरेंस लेवल्स हैं वो किस तरह से शेयर होता है। यानी शेयर का मतलब पार्टनरशिप होती है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी ग्रुप्स in their country. There are the language-based people. They are different from spoken different spoken people, and some of the religious people they have belonged their country. But if the government have not certified or not balanced their power, they may be the against the government. तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आप बेल्जियम का अगर कॉन्सेप्ट लें तो बेल्जियम में देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, सो मेनी लैंग्वेज स्पोकन पीपल। जैसे कि आप देखेंगे वहां पे कि जो डचेज पीपल है उनकी पॉपुलेशन आप देखेंगे तो वहां पर 59% है। 59% डचेज स्पोकन पीपल है और 40% जो है फ्रेंच स्पोकन है पीपल और 1% जर्मनी है, जर्मन स्पोकन पीपल है। अब तीनों को वहां एकोमोडेट किया गया। ये जो है वो क्या किस तरह की गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट। यानी तीनों लेवल के लोग हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एकोमोडेशन है, एकोमोडेट किया गया है और उनको जो है दूसरे जो लैंग्वेज बेस्ड उनके जो अधिकार है उनमें भी उनको पावर दे दिए गए हैं। उसी तरह आप श्रीलंका में देखेंगे तो 70% पीपल जो है क्या है वो सिंगला स्पोकन पीपल है और 18% जो है वो तमिल तमिल स्पोकन पीपल है। और इसकी वजह से क्या है वहां पर तमाम तरह की वहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको ज्यादा संतुष्ट किया गया है, इनको ज्यादा पावर दिया गया है और इनको कम पावर दिया है। यानी ये जो है सिंगला जो है तमिल में क्या है ये मेजोरिटी ग्रुप है और तमिल क्या है माइनॉरिटी ग्रुप है। यहाँ भी आप देखेंगे कि बेल्जियम में भी जो 1% है माइनॉरिटी, बहुत माइनॉरिटी ग्रुप है, लेकिन जो वहां जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रही है इसमें भी इनके भी रोल है। जो सोशल जो उनके कनेक्शन है वो तीनों के बराबर हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बनाई गई है तो वहां पर क्या है कि देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट 80% पीपल जो है वो क्या है कि वो फ्रेंच जो है ब्रुसेल जो उनकी राजधानी में उनका एकोमोडेट किया गया, जबकि डचेस को 20% किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से यहाँ पर सभी ग्रुपों को बराबर का प्रतिनिधित्व दे दिया गया। अब आइए यहाँ पर हम समझाते हैं कि अगर हम सबको एकोमोडेट कर ले, सबको पावर शेयर कर दे, डिफेंस ग्रुप को संतुष्ट कर ले तो वहां पर कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। अब देखिए पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफेंस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल जो शेयर है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अब ये क्या चेक बैलेंस है, ये तीनों चेक बैलेंस करते हैं, कोई किसी के अधिकार में वो हनन नहीं करता है। यानी कि इसमें क्या हो कि जो एग्जीक्यूटिव है सरकार है, गवर्नमेंट है, लेकिन उसके ऊपर भी कभी कभी जो है जो जुडिशरी है वो कभी कभी अपने पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन चेक बैलेंस के अनुसार है ना। तो यहाँ पर तीनों बराबर है, यानी कि तीनों को बराबर का अधिकार दे दिया गया है, उसमें किसी तरह का कोई क्लेश नहीं होगा। इसी को मान लीजिए अगर इस तरह कर दें और वर्टिकल कर दें तो वर्टिकल में क्या हो जाए, जो भी पावर वाले होंगे वो ज्यादा उस पर कंट्रोल करने लगे। इसलिए भारत में क्या किया है कि वो हॉरिजॉन्टल रखा गया है और उसकी वजह से तीनों को जो है चेक बैलेंस का वो अधिकार दिया गया है, एक दूसरे से वो क्लेश नहीं करते हैं। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। यानी कि पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेटर। तीनों में किसी तरह क्लेश नहीं। दूसरा है पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंस लेवल। गवर्नमेंट का डिफरेंस लेवल के मतलब है कि आप देखिए सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि जो पावर होगी सेंट्रल का वो अपना यूज करेगा और कभी भी क्लेश नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट के जो पावर है, चाहे एजुकेशन के, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे मैरिज के हो, या
किसी तरह के उनको पावर दिए गए हैं, जैसे सेंट्रल के जो है रेलवे से लेकर, बैंकिंग से लेकर के, करेंसी से लेकर के, चाहे वो बायलैटरल रिलेशन से बनाने के लिए, वो भी कोई क्लैश नहीं। इनके अधिकार अलग होंगे, इनके अधिकार होंगे, और लोकल गवर्नमेंट के भी अधिकार वो अलग होंगे। वो दोनों चाहे तो इनको लोकल गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी आप जिला पंचायत में भी आप देख सकते हैं, आप ग्राम विकास में भी देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प कर, खासतौर से एजुकेशन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है ये जो वर्टिकल कंसेप्ट है उसमें भी जो पावर शेयर होता है वो डिफरेंस लेवल पर, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल करती है, और लोकल गवर्नमेंट जो है अपने पावर का इस्तेमाल करती है। यहाँ भी तीनों जगहों पे आपको अलग अलग तरह की गवर्नमेंट वहां पर दिखाई देती है। लोकल लेवल पे आपको पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो है यहाँ पर क्या हो गया है कि वहां पर 50% मेल और 50% फीमेल, वो चाहे वो एससी हो या एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, सबको साइकिल रूप से प्रतिनिधि। अब मानिए लोकल लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि इनको बहुत अच्छे ढंग से एकोमोडेट किया गया है। थर्ड है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप क्या है? लैंग्वेज बेस्ड है, एससी एसटी है, ओबीसी है, मेल एंड फीमेल है, विभिन्न धार्मिक समूह है, लैंग्वेज ग्रुप के लोग हैं। तो ये रिलीजियस ग्रुप और स्पोकन ग्रुप सबको एकोमोडेट किया गया है, सबको किया गया। महिलाओं को जो फीमेल जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा और विधानसभा में, जो पार्लियामेंट है और स्टेट असेंबली है, वहां पर बहुत ही कम जो उनके शेयर हैं, बहुत ही कम प्रतिनिधित्व है, जनसंख्या उनकी 50%, लेकिन जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम है, 10%, 15%, 15%, 10%। तो इसको जो बीपी बढ़ाने की बात हो रही है, उसी तरह एससी एसटी को भी क्या किया गया असेंबली में और पार्लियामेंट में रिजर्व कर दिया गया, दोनों को 22% रिजर्व किया कर दिया, जिससे उनका प्रतिनिधित्व भी वहां पर मिल सके। चौथा है, पावर फेयर अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट कंट्रोल। अब ये क्या है कि विभिन्न ग्रुप हैं, विभिन्न समुदाय हैं, सोशल ग्रुप है। आप देखे होंगे टीचर्स के अलग हैं, स्टूडेंट्स के अलग ग्रुप हैं, फीमेल के अलग सोशल ग्रुप है। उसी तरह आप देखेंगे कि तमाम और भी ट्राइबल्स वेल्थ में वो अपने डिमांड करते रहते हैं, जैसे कि डैम वगैरह जो बनता रहता है तो उन भी अपनी डिमांड करके कि हम लोग कहाँ जाएं। उसी तरह देखिएगा कभी कभी जो है ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो भी अपना प्रेशर ग्रुप में काम करते हैं, जिस सरकार को समय समय पर वो बताते रहते हैं कि हमारी मांगे ये है। ये प्रेशर ग्रुप एक्चुअली डायरेक्ट सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं करती है, पार्टनरशिप नहीं करती, लेकिन ये क्या करती हैं कि समय समय पर उनकी जो डिमांड है, खासतौर स्टूडेंट के आप देखेंगे फीस से रिलेशन मुद्दे रहते हैं, वो बच्चे उठाते हैं और स्टूडेंट उठाते हैं, जिससे कि सरकार जो है वो उसको सॉल्व कर सके। उसे प्रेशर ग्रुप आप देखे होंगे कि खासतौर से आप देखेंगे कंपनी में, कारखानों में तमाम इंटर ग्रुप है, तमाम जो है दूसरे ग्रुप हैं, वो भी कभी कभी सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं। इस तरह से आप देखेंगे चारों में जो है डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो या प्रेशर ग्रुप है, वो सभी लोग कुछ न कुछ जो है अपनी सरकार में अपनी भागीदारी चाहते हैं, और ये भागीदारी सरकार जो है सुनिश्चित कर, खासतौर से जो डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट है। भारत में आप चारों तरह की जो सिस्टम है उसमें तमाम समुदायों को एकोमोडेट किया गया है। थैंक यू।